विकासखंड हरैया के 2 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के अपहरण का आरोप लगाते हुए भाजपाइयों ने जमकर किया हंगामा। सपा प्रत्याशी सारिका पटेल को घंटों तक पर्चा दाखिल करने से रोका। पूर्व विधायक के साथ धक्का मुक्की। पूर्व विधायक को पुलिस संरक्षण में किया गया गेट के बाहर। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के हरैया ब्लॉक प्रमुख चुनाव के पर्चा दाखिले के दिन गुरुवार को भाजपाइयों ने जमकर हंगामा किया। क्षेत्र पंचायत के 2 सदस्यों के अपहरण का आरोप लगाकर सपा प्रत्याशी को घंटों तक पर्चा दाखिला करने से रोका गया। गेट के सामने ही हो रहे हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार पहुंचे और समझा बुझाकर किसी तरह से मामले को शांत कराया। उन्होंने हंगामा कर रहे भाजपाइयों को आश्वासन दिया कि अपहरण करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हंगामे के बीच पूर्व विधायक अभय नारायण से भी धक्का मुक्की हुई। ब्लॉक परिसर में विधायक को सीओ सगड़ी के संरक्षण में बाहर निकाला गया। भारतीय जनता पार्टी के संतोष कुमार सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमारे 2 बीडीसी सदस्यों का अपहरण कर लिया है। जब तक सदस्यों को हमें नहीं दिया जाएगा, हम लोग गेट से हटने वाले नहीं। उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया अलग है, इसमें किसी तरह की बाधा उत्पन्न करना कतई ठीक नहीं है। अपहरण करना आपराधिक कृत्य है। लिखित तारीख दीजिए, प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में मीडिया से बातचीत करते हुए उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सपा चंद्रशेखर यादव व सारिका पटेल ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आजमगढ़ से तेज न्यूज के लिए संवाददाता आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट। संदीप पटेल हमारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं और कोई कांटे वाटे की लड़ाई यहाँ नहीं है। यहाँ उनका पर्चा दाखिल आज हुआ है और उनकी जीत सुनिश्चित है। भारी मतों से संदीप पटेल जीतेंगे चुनाव 10 तारीख को। इसमें किसी प्रकार कोई संशय नहीं। सर, आप ही के दल से निकलकर प्रत्याशी हुई हैं, इसका क्या कहना है? प्रत्याशी दल से निकल कर हुई हैं, बात उस पर बाद में की जाएगी। अभी फिलहाल हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में ही कहा जाएगा। आज हमारे प्रत्याशी संदीप पटेल का पर्चा यहाँ दाखिल हुआ है। यहाँ तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, संतोष सिंह जी, सब लोग उपस्थित हैं। इन लोगों ने पर्चा दाखिल करवाया है। पार्टी की मंशा है कि हम सरकार की, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्यों के बीच में हम लोग जाएंगे और सूचना के आधार पर उनसे अपना वोट मांगेंगे। और हमको आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि लोग केंद्र और प्रदेश की सरकार से खुश होकर अपने भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार संदीप पटेल को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। धन्यवाद। जिले में कितनी सीटें निकल सकती हैं? जिले में हमारे 18 सीट पर भाजपा लड़ा रही है। 18 से 18 सीट जीतेंगे हम। सर, यहाँ पर आरोप लगा था कि पर्चा दाखिला नहीं तो करने दे रहे थे। नहीं, ऐसा कोई आरोप नहीं है। सब लोग अपना पर्चा दाखिल किए हैं। ये तो लोकतंत्र है, पर्चा दाखिल करना सबका अधिकार है। कोई किसी को नहीं रोक रहा था। सबका पर्चा 2 प्रत्याशियों का दाखिल हुआ है। 10 तारीख को लड़ाई होगी। मैदान साफ है। संदीप पटेल की विजय सुनिश्चित है। यह बहुत गलत है, क्योंकि यह लोकतंत्र की कहीं ना कहीं हत्या है। इस तरह नहीं होना चाहिए। कभी ये सत्ते में है तो कभी सारिका पटेल भी सत्ता में हो सकती है। तो ऐसा कोई नहीं करे, ऐसा काम नहीं करना चाहिए रोकने का किसी को। यह लोकतंत्र है, सबका अधिकार है, सब लोग स्वतंत्र है, सब लोग पर्चा दाखिला कर सकते हैं, सब लोग चुनाव लड़ सकते हैं। और जीतने हारने की तो अलग बात है, लेकिन सबको मजबूती से लड़ने का अधिकार किसके इशारे पर पर्चा दाखिला करने? प्रत्याशी थे, वो लोग अपना रोकना चाह रहे थे, लेकिन पर्चा दाखिला हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। शासन ने इसका संज्ञान लिया, पर्चा दाखिला करवाया। आप दीजिए अपना। मैं सारिका पटेल हूँ। आज आपको पर्चा दाखिला करने से रोका गया है जी। फिर पर्चा दाखिला कैसे हुआ? बड़े लोग सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से हुआ है। अच्छा, हाँ। आपको गेट पे जाने से रोक दिया गया? जी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, लेकिन कोई बात नहीं है, पर्चा दाखिला हो गया, इससे हम लोग को बहुत खुशी है। आगे हाँ। क्या उम्मीद जताएंगे? हाँ, गालियाँ तो बहुत दिए हैं, सुने ही नहीं मतलब आज तक वो। हाँ, लेकिन क्या अभी क्या उम्मीद जताएंगे? ये प्रमुखी का चुनाव पहली बार लड़ रही हैं। हम जीत के रहेंगे। जीतेंगे? हाँ, हम जीत के रहेंगे, क्योंकि बीटीसी वालों का जितना हमें सपोर्ट चाहिए सब है हमारे साथ। लेकिन सत्ता में भाजपा है और अभी कुछ रोज पहले आप उसमें थी, उसके बाद अभी आई, तो क्या लगता है कि थोड़ी मुश्किल नहीं है? समाजवादी पार्टी हमारे साथ है। जी। देखिए, चुनाव जो है शांतिपूर्वक चल रहा है। अभी यहाँ हरैया ब्लॉक में जो है 2 नामांकन जो है भरे जा चुके हैं, उनके द्वारा दिए जा चुके हैं। अन्य ब्लॉक्स में भी शांतिपूर्वक चल रहा है। सभी जगह मजिस्ट्रेट लगे हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात कहीं नहीं है। सर, यहाँ सूचना मिली है कि सपा जो समर्थित प्रत्याशी था उनको पर्चा दाखिला करने से रोक दिया गया था। नहीं, वो कुछ जो है, कुछ लोग जो है, जब भी मैं आया हूँ, कुछ लोग दरवाजे पर विरोध कर रहे थे। उनकी कुछ शिकायत थी
कि जो है दूसरे प्रत्याशी को आने नहीं दे रहे हैं, तो उनसे मैं बातचीत किया हूँ। उनको कहा गया है कि उनकी जो भी शिकायत हैं, यदि वो किसी तरह का आरोप लगा रहे हैं तो संबंधित थाने में जाकर वहाँ FIR कराएं। तो थाना अध्यक्ष से भी मैं बात कर लिया हूँ, उनके सामने बात भी करा दी है, वो सहमत हैं। तो यहाँ से वो लोग थाने गए हैं, उनके जो भी आरोप हैं वो थाने में अपनी तहरीर दें, उसके ऊपर जांच होगी और समझाने के बाद वो मान गए हैं, हट गए हैं गेट से। और दूसरा जो प्रत्याशी था उसके द्वारा नामांकन कर दिया गया है। दोनों का नामांकन दोनों का नामांकन जो है पत्र दे दिए गए हैं। अजमतगढ़ की प्रक्रिया, अजमतगढ़ में अभी एक नामांकन पत्र दिया गया है, तो वहाँ भी शांतिपूर्वक चल रहा है, अभी नामांकन जारी है। तो मिलिए सर, महाराजगंज में प्रत्याशी को जो कि अगवा करा दिया गया है, कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इसको अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, पुलिस उसमें जांच कर रही है, जांच उपरांत इसकी पुष्टि हम कर पाएंगे। सर बिलरियागंज में भी 2 नामांकन पत्र जो है अभी दिए जा चुके हैं, अभी जारी है, 3 बजे तक का समय है, तो जो देना चाहे वो दे रहे हैं। सर क्षेत्र में शांति, हाँ, शांतिपूर्वक चल रहा है। चारों ब्लॉकों में जैसा मैंने कहा शांतिपूर्वक चल रहा है। यहाँ छोटा विवाद था, उसको आके सुलझा लिया गया है, तो ऐसी कहीं कोई दिक्कत वाली समस्या नहीं है। शांतिपूर्वक निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा।